नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दो कहानियां सुनाने वाले हैं। पहली कहानी में हम ये जानेंगे कि अपने अशांत मन को कैसे शांत करें, और दूसरी कहानी में हम ये जानेंगे कि हमसे जो अनजाने में पाप हो जाता है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, वो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं देते। वो हम दूसरी कहानी में जानेंगे। दोनों कहानियाँ बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक राजा और एक बुद्ध भिक्षु की है। बुद्ध भिक्षु तो बहुत हुए, लेकिन ऐसे बुद्ध भिक्षु कहीं पर भी नहीं हुए। इनका नाम था बौद्ध धर्म। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। वो राजा अपने मन को शांत करने का प्रयास करते थे, पर उसका मन हमेशा अशांत रहता था। अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता और उससे उपाय पूछता। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आया और कहता है, आपके मन को शांत करने का उपाय मिला है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो गए और उस व्यक्ति से कहा, यदि तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जितना तुम मांग नहीं पाओगे। और व्यक्ति राजा से कहता है, आपके मन को मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपके मन को शांत कर सकता है। वो कोई आम सन्यासी नहीं है, वो एक बहुत पहुंचा सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं कि वो मुझे मिलेगा कहाँ सन्यासी। वो व्यक्ति राजा से कहता है कि यहाँ से जंगल की तरफ जाओगे तो एक कुटिया है, वहाँ पर मिलेगा। राजा कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचा और बुद्ध धर्म से कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे सन्यासी हो। बुद्ध धर्म राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बुद्ध धर्म ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे सन्यासी हो, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बुद्ध धर्म राजा का कोई प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। राजा मन ही मन सोचता है कि बुद्ध धर्म उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बुद्ध धर्म से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। बुद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है। राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि मैं खुद अंदाजा नहीं लगा सकता। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि ये कभी कभी शांत हो भी जाता है तो फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी एक अंतिम आशा हो। बुद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हुए। राजा कहता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बुद्ध धर्म मुस्कुराते हुए और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बुद्ध धर्म कहते हैं कि पर एक बात और ध्यान में रहे, अपने अशांत मन को साथ लाना। राजा सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये कैसी बात हुई। वो बुद्ध धर्म से वापस पूछता है कि आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। बुद्ध धर्म कहते हैं कि कृपया करके आप अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आ जाओ और महल में छोड़ाओ अपने अशांत मन को। राजा सोचता है कि वो व्यक्ति कोई पागल है, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था, तो इसलिए वो राजा सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा लेकर। राजा सोचता है कि चलो एक बार प्रयास भी करते हैं, क्या होता है। अगले दिन राजा अकेले सुबह सुबह बुद्ध धर्म के पास पहुंचा और कहता है, मैं आ गया। बुद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, तुम आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है, लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके दे देता हूँ। राजा कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने पहुँचे सन्यासी होकर भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बुद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को भीतर से खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बुद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आँख खोलो। राजा अपनी आँख खोलता है। बुद्ध धर्म उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला। राजा कहता है, नहीं। बुद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम चले जाओ, कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बुद्ध धर्म ने बताया था। राजा बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर देता है और अपने अशांत मन को भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता। बुद्ध धर्म फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते और कहते, क्या तुम्हारा अशांत मन मिला। राजा बड़ी शांत आवाज में बुद्ध धर्म से कहता, नहीं। बुद्ध धर्म राजा से कहते, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध धर्म के पास आया और ऐसा ही करता जैसे पूरे 2 दिन से वो कर रहा था। राजा बैठता और अपनी आंखें बंद करता और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता।
इस बार बुद्धराम राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता। काफी समय बीत गया। बुद्धराम राजा के पास ही बैठे रहते। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ही ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बुद्धराम के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिली जिसकी तलाश मैं अब तक कर रहा था, उसके लिए जो मैं भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह आप भी तो अपनी मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होंगे। वह शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, वह शांति आपके भीतर है। बस आपको जरूरत है अपने भीतर खोजने की, और खोजने का सबसे बेस्ट तरीका है ध्यान। आप ध्यान करें और अपने आप को अंदर से खोजने की कोशिश करें। तो दोस्तों, दूसरी कहानी में हम ये जानते हैं कि जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। जिसको हम बहुत छोटा समझते हैं वो बहुत बड़े पाप माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोईया खुले में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजमहल के ऊपर से गुजरी। जब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला, तब रसोईया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुंह से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर जाती है। किसी को पता भी नहीं चला। फलस्वरूप वो ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाने से मौत हो जाती है। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मौत का पता चला तो ब्रह्मा हत्या होने पर उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज को यह फैसला करना भी मुश्किल हो गया कि इन पाप को किसके खाते में लिखा जाए। राजा के खाते में, जिसको पता भी नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या फिर उसके रसोईया के खाते में, जिसको पता भी नहीं था कि खाना बनाते ही जहरीला हो गया था, या फिर चील के खाते में जो सांप को ऊपर से लेकर गुजरी, या फिर सांप के खाते में जिसने अपनी आत्मरक्षा में अपना जहर निकाला। कुछ दिनों तक ये मामला यमराज की फाइल में ही अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने आए। उस राज में आकर उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर साथ में ये भी कह दिया कि आप यहाँ पर संभल कर रहना, क्योंकि आप जैसे ब्राह्मणों को राजा जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मर्द ब्राह्मणों की मृत्यु का जो पाप है वो इस महिला के खाते में लिखा जाएगा और इसे इस पापों का फल भुगतना ही होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मर्द ब्राह्मणों की हत्या में इस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मर्द ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही रसोईया को आनंद मिला, ना ही सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर इस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उन अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरी पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे साथ जीवन में ऐसा कष्ट क्यों है। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया है, जो बुराई करते ही आपके खाते में आ जाता है। इसलिए आज से ही संकल्प करें कि किसी के भी और किसी के भी पाप का बखान आप बुरे भाव से नहीं करेंगे और किसी के भी बुराई या चुगली नहीं करेंगे। लेकिन यदि फिर भी हम ऐसा करते हैं तो हमें इसका फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कुछ भी सीखा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।